आपने कभी सोचा है क्योता अयानो कूजी जैसे बच्चे अपनी एजुकेशन कहाँ से लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे अलग ही दिखाई देते हैं? व्हाइट रूम, हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को बिलियनियर्स, लीडर्स एंड मास्टरमाइंड्स बनाती है। ये वही स्थान है जहां मास्टरमाइंड क्योता अयानो कूजी जैसे बच्चे बड़े हुए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम भी व्हाइट रूम की तरह खुद को ट्रेन कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। ऐसा करने के लिए हमें व्हाइट रूम में ये खोजना होगा कि आईना कोजी जैसे बच्चों को बनाने के लिए वे कौन से महत्वपूर्ण तरीके अपनाते हैं, वो बच्चों को कैसे मास्टरमाइंड्स बनाते हैं। इसलिए ये वीडियो कुछ छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड है जो आपको सिखाते हैं कि व्हाइट रूम की तरह खुद को कैसे ट्रेन किया जाए। द पेन थ्रेशोल्ड एक अंतिम स्थिति है जो लोगों को बहुत पीड़ित करती है। आपने अक्सर एलोन मस्क और कोबे ब्रायंट जैसी मशहूर हस्तियों के मुंह से सुना होगा उनके दर्द की सीमा के बारे में, कि वो अपने पेन को किस तरह मैनेज करते हैं। यही पेन आपको बेहतर से और भी बेहतर बनाती है। आपका पेन ही आपकी हेल्प करेगा। स्विंगलैप को पता होना चाहिए कि जितना अधिक दर्द आपको मिलता है, आप उतने ही मजबूत बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक 21 साल का लड़का जो दिन रात वीडियो गेम खेलता है और उसे कुछ गुंडों के सामने भेज दे, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि वे लड़ाई करें। दूसरी ओर एक ऐसा लड़का लें जो हमेशा जिम करता है और लगभग हर दिन पेन को महसूस करता है और उसे उसी स्थिति में डाल दें, अब खेल पलट सकता है। अब सवाल ये आता है कि आप अपनी दर्द को झेलने की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। ऐसी चीजें करें जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाती हो। अपने रूम से बाहर जाएं, किसी अनजान व्यक्ति से बात करें, नई चीजों को करना शुरू करें। 1 घंटे के लिए जिम जाएं। अगर आप आलसी हैं तो ऐसी चीजें करें जो दर्द देती हैं। इससे लड़ने की कोशिश करें। अपने लिए चीजों को डिफिकल्ट बना दें। ह्यूमंस के साथ प्रॉब्लम यह है कि वे आसान रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। वे आसानी से हार मान लेते हैं। वे 1 घंटे तक एक जगह बैठकर ध्यान भी नहीं लगा सकते। अगर आप चाहते हो कि आपको अयानो कूजी की तरह चेंज हो जाओ, तो आपको अपनी लाइफ में से अननेसेसरी चीजों को निकालना होगा जो आपके रास्ते में आती हैं। उनका त्याग करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप गलत है। आपको इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग को रोकना होगा। आपको एनीमे देखना बंद करना होगा। इसके बजाय किताब पढ़नी होगी। हमारी आधुनिक दुनिया हमें कमजोर बनाने, हमारा ध्यान भटकाने और हमें नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। इसलिए सभी अननेसेसरी चीजों से बचें। उन्हें अपने जीवन से दूर फेंक दें। वे बेसिकली आपके दुश्मन हैं। वे आपको दिन रात उनके एनामे देखने पर मजबूर करेंगे और आपसे पैसे कमाएंगे और आपको एक अंधेरे भविष्य की ओर ले जाएंगे। उन चीज़ों को जाने दें जो ज़रूरी नहीं है। माइंडसेट, व्हाइट रूम में जीतने के माइंडसेट डेवलप किया जाता है और आप भी कर सकते हैं। वे अपने स्टूडेंट्स को केवल जीतने के लिए सिखाते हैं। वे एक अलग एनवायरनमेंट बनाकर बच्चे के दिमाग में जीतने की मानसिकता पैदा करते हैं। जीवित रहने के लिए जीतना सिखाते हैं। हमें रियल लाइफ में भी इसे लागू करना चाहिए। आपको और बच्चों से आगे रहना सीखना होगा। आपको अपनी पर्सनालिटी को इस तरह बनाना होगा कि लोग आपको पाने के लिए, लड़ने के लिए रेडी रहे। आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको हमेशा दूसरों से compete करनी होगी। अब दूसरों से बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त करें? यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो इस पर काम करना होगा। तो आपको अपने राइवल से अधिक प्रयास करना होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिन में 4 घंटे शतरंज का प्रैक्टिस करता है और आप ये दिन में 8 घंटे करते हैं, तो कौन जीतेगा? निश्चित रूप से आप। इसलिए जीतने की माइंडसेट को डेवलप करना होगा। विदेशी में अपने छात्रों को फोकस तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने सचमुच अपने फोकस को बढ़ाने के लिए केवल व्हाइट रंग का एक बड़ा कमरा बनाया जाता है। और मुझे लगता है कि इस तरह की ट्रिक अयानो कूजी जैसे स्टूडेंट्स के फोकस को विकसित करने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अब क्वेश्चन आता है कि सोशल मीडिया की लाइफ में अपने डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। पहली बात जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि जब भी आप किसी काम को कर रहे हो तो अपना फोन बंद रखें या फोकस मोड चालू रखें। स्मार्टफोन सबसे बड़ा कारण है कि हम टालते रहते हैं। आप अपना ध्यान बेहतर बनाने के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो तो उसके बारे में गहनता से सोचें या उसके किसी ऐसे हिस्से के बारे में सोचें जो आपको दिलचस्प लगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क में एसिटाइलकोलाइन से जुड़ा एक न्यूरोकेमिकल सिस्टम है और यह मस्तिष्क के आधार में नीचे इन 2 छोटे नाभिकों से आता है जिसे न्यूक्लियस बेसालिस कहा जाता है। जब आप कुछ करते हैं और आप इसके बारे में बहुत गहनता से सोचते हैं तो एसिटाइलकोलाइन बेसालिस से उस सटीक न्यूरॉन पर रिलीज्ड होता है जो उस व्यवहार में शामिल थे जो व्हाइट रूम में सिखाया जाता है। व्हाइट रूम अपने स्टूडेंट्स को हर एक चीज सिखाते हैं जो इस दुनिया में जीवित रहने के लिए आवश्यक है।
किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए हमें सीखते रहने की ज़रूरत है। तो फिर हमें क्या सीखना चाहिए? ऐसी बहुत सी फ्री वेबसाइट है जो फ्री कोर्सेज उपलब्ध करा रही हैं और आप लगभग कोई भी बुक ऑनलाइन फ्री में रीड कर सकते हैं और अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी सैकड़ों हज़ारों पुस्तकें हैं जिन्हें आपने नहीं पढ़ा है और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने अभी तक सुना भी नहीं है, जिन्हें आपको डिस्कवर करना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, लास्ट पॉइंट जो व्हाइट रूम में सिखाया जाता है, जिसे बोला जाता है पोकर फेस, मतलब एक ऐसा फेस जिस पर कोई भी इमोशन दिखाई नहीं देता हो, सामने वाला इंसान आपके अंदर क्या चल रहा है पहचान नहीं सकता हो। और इस टेक्निक में अयानो कोजी कियोताका को महारत हासिल है। अब सवाल यह है कि आप किस तरह इसे ट्रेन कर सकते हो। आपको इसके लिए शीशे के सामने खड़ा हो जाना है और अपने फेस को हल्का छोड़ देना है। इसी को बोला जाता है पोकर फेस। आपको इसकी रोज 5 से 10 मिनट तक इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ साथ आप मेडिटेशन और त्राटक मेडिटेशन का यूज कर सकते हो। इसके आपको एक अंधेरे रूम में जाना है, एक जलती हुई मोमबत्ती को ध्यान से देखना है। आपको अपनी पलक को झपकाना नहीं है, आपको देखना है कि आप पलक को बिना झपकाए इतनी देर तक रह सकते हो। इससे आपको अपने इमोशन पर और अपने फेस के रिएक्शन पर कंट्रोल होने लगेगा। ये थे कुछ पॉइंट जिनका यूज करके अयानो कोजी की तरह अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।